जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय माता माँ। तो आज का टॉपिक है 23 दिसंबर शुक्रवार के लिए ये रीडिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें, ठीक है। एंड वी आर डूइंग द रीडिंग विद हेल्प ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं एवलॉन मैजिक, वी गॉट द फॉर्चून कुकीज, वी गॉट द ओरेकल एंड द टैरो, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग एंड देखते हैं कि आज हमें कौन से मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन मिलने वाले हैं, ठीक है। Here we go and we do shuffle the cards। देखते हैं भी कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। सुबह सुबह की एनर्जी बेहतरीन होती है, कोई सोच रहा होता है, बस ख्वाब से ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। चलो देखते हैं, ठीक है। जो कार्ड्स हमें मिले हैं we will just get them and here we go। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज के लिए फायर साइड, ओके, पैशन साइड एंड रेडी टू गो। आई थिंक ये पर्सन सुबह सुबह की बेहतरीन ऊर्जा को लेके तत्पर है, अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जा सकता है, एक्सरसाइज भी कर सकता है एंड काफ़ी खुशनुमा मूड भी इस पर्सन का हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन आई थिंक काफ़ी सही महसूस कर रहा है रिगार्डिंग द मॉर्निंग। तो अगर हम बात करें कि आप दोनों के बीच कोई वार्तालाप होना है, सो डेफिनेटली पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे महसूस होती है, ठीक है। नाइट है तो हाँ, डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ सोचा हुआ है और ये सोच जो है वो शायद एक दिन पहले से है या 2 दिन पहले से ये सोच चलती आ रही है। बिकॉज ऑफ दैट अब ये पर्सन अपनी बात आगे रखने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि इसका एप्लीकेशन करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सन को समझना चाहते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका रूटीन समझें कि आज का उनका रूटीन थोड़ा सा क्या डिफरेंट है। सेकेंडली मेरे हिसाब से ये पर्सन रिस्पेक्ट को लेके आगे बढ़ रहा है एंड जो रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप वो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से बढ़ चुका है। सो एक सही बात है यहाँ पे। एंड जो आपने अगर इनको कुछ कहे हैं कि आपने अगर कुछ रूल्स सेट किए हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप, चाहे फिर वो इनके ड्रिंकिंग हैबिट्स को लेके हो सकते हैं या फिर जनरल, तो उसके ऊपर भी ये पर्सन डेफिनेटली कुछ सोच रहा है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये कार्ड, ओके। तो जो सेकेंड कार्ड हमें मिला है वो है द सन, ओके। अगेन एक सरप्राइजिंग एंड प्रोमिनेंट कार्ड मिल गया, सूर्य, ओके। अगर हम इसको देखते हैं तो काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। तो इस कार्ड से हम कह सकते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन फील कर रहा है, ठीक है। अब देखो, नाइट का जो पहले कार्ड आ गया था यानी कि भाई मैं रेडी हूँ, लेकिन किस चीज़ के लिए रेडी हूँ? जवाब है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आई थिंक जो पर्सन पहले इस चीज़ से दूर भागता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कम लेता था, ओके, या फिर किसी किसी हालत में इग्नोर करता था, अब ये पर्सन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ देख रहा है। डेफिनेटली रिश्ते में हमें बदलाव यूं ही नहीं देखने को मिलते, काफ़ी दिन लगते हैं या फिर कभी कभी विद इन सेकेंड चीज़ें बदल जाती है। बिकॉज सोच जो है वो उस वक्त प्रहार करती है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। ये इसलिए है बिकॉज अब इस पर्सन को कहना है कि भाई ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई तो अब मैं इस चीज़ को एक बार एप्लीकेशन के लिए तो देख ही सकता हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आप इस पर्सन में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव बदलाव देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। खासकर अगर इनका जो क्रोध है वो अगर बहुत ज़्यादा होता था, सिर्फ आप तक की लिमिट नहीं बल्कि अपने फैमिली के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, अगर कहीं पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भी, तो कहीं ना कहीं पे वो लिमिटेशन अभी इनके ऊपर आ गई है। हम कहते हैं ना कि एक समय आता है जहाँ पे हम खुद को लिमिट करते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो काफ़ी सही चीज़ हम कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई सिर्फ एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ये खुद ही चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव करके दिखाएं, ओके। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि पर्सन आपसे बात करे एंड रोमांस चाहे एंड जो आपका पहले का जो मिलने का तरीका था, जो आपकी पहले बातें होती थी, जो कि आपके हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी रोमांटिक वगैरह, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बिकॉज जनरली क्या होता है कि कई बार रिश्ता शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे फिर हम कहते हैं कि दिन ढल जाते हैं एंड
बाकी की चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे कि जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के लोग, इनका अनुभव एक्सपीरियंस, तो कई बार फिर लोग इस चीज़ के साथ घुलने मिलने नहीं लगते, फिर जो उनका स्वभाव थोड़ा सा बदल जाता है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, इनकी सोच बदल रही है, बिकॉज ऑफ दैट अब ये पर्सन और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से खुद को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी है, आपको इनको दिखाना होगा कि आपका सख्त रवैया क्या है, ठीक है। अगर आपने इनको यूं ही सपोर्ट करना जारी रखा कि ये कुछ इग्नोर करते हैं आपको या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, फिर भी आप इनको अगर सपोर्ट कर रहे हो तो ये नहीं बदलने वाले। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये हैं इस पर्सन की तरफ से, थोड़ा सा आप प्रेशर लगाओ और फिर ये पर्सन आपको जवाब दे देंगे। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी ये कार्ड जो आ गया है जिसे हम कहते हैं कि भाई पृथ्वी तत्व, अर्थ साइन, मिट्टी तत्व, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई अब मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से प्रैक्टिकलिटी को समझने के लिए एंड चीज़ों को समझने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, जैसे कि मान लो बहुत से लोग मोबाइल गेम्स खेलते हैं, चाहे वो सुबह की बात हो, रात की बात हो, एंड बचकाने चीज़ें होती रहती है। बट जब हम बहुत ही पॉजिटिव होते हैं फिर हम कहते हैं कि भाई हमारे ज़िंदगी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग आपने देखा होगा कि कपल तो होते हैं लेकिन देखने में एकदम से आपको लगता है कि हाँ वो क्यूट है, लेकिन उनके अंदर प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एंड फिर ये चीज़ हमें खटकती है। यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं पे जो आपने सोचा था कि ये कब बदलाव होगा, वो अभी बदलाव दिख रहा है। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जिस तरह से धैर्य रखा था, आपको वही धैर्य रखना है यहाँ पे, उसको छूट नहीं बिल्कुल देनी है। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि कहीं ना कहीं पे ये एयर साइन जो कि है भी द्योतक की कम्युनिकेशन का, वो यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति को मजबूर कर रहे हो कि ये व्यक्ति डेफिनेटली आप दोनों को लेकर समझे। पहले शायद ये होता था कि ये व्यक्ति या तो सिर्फ अपने बारे में और अपने करियर के बारे में सोच रहा था, फिर रिगार्डिंग यू एंड योर लव, लेकिन अब ये आप दोनों को लेके सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच भी है जो प्रैक्टिकल बनते हुए हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड जो लास्ट कार्ड हमें मिला है भाई वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या द्योतक करते हैं कि देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन अभी तैयारी कर रहा है कि हाँ डेफिनेटली इसे एक रास्ता सूझा है और वो इस रास्ते पे चलने पे रेडी है। अब ये रास्ता इसको किसने सुझाया है, इसके फ्रेंड ने सुझाया है या फिर आपने सुझाया है, वो भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति के अनुसार ये चीज़ें बदलती रहती है। बट एस ऑफ सॉर्ड मतलब यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, जहाँ आपको लग रहा था कि भाई क्या ये पर्सन बदलेंगे, क्या ये पर्सन मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, क्या चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी या फिर और बेहतर हो सकती है, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे आपका सपोर्ट भी तो लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं भी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। कुछ चुनते हैं कार्ड्स 1 2 3 एंड फाइनल 4, ठीक है। देखते हैं हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। भाई पैशन जो है इनकी वो वापस हमें दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पे जो पैशन भूल गए थे, ठीक है। अब देखो पैशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। किसी को लगता है कि पैशन मतलब जस्ट फिजिकल लेवल पे होती है, पैशन हर चीज़ को लेके होती है। अपनी जॉब को लेके पैशन, एंड कहीं ना कहीं पे अपनी हॉबी को लेके पैशन। तो जहाँ पे ये पर्सन अपना जो टाइम था वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, अब वो करने की कोशिश कर रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, उसको खुशी मिल रही है। जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, जैसे कि किसी को पेंटिंग करके खुशी मिलती है, जिस किसी को गाने सुन के खुशी मिलती है, भाई आप इसने अगर ये चीज़ रोकी हुई थी और कहीं और चला गया था, तो अब ये पर्सन वहाँ पे लौट के आ रहा है। बिकॉज ये नेचुरल खुशी के भंडार है जो हमेशा हमारे पास होते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। आपने कोई पुराना गाना सुना जो आपके दिल के करीब था और 2 मिनट के लिए आपका दिल भाग भाग हो गया, कितनी खुशी की बात है। लेकिन हमें वो 2 मिनट एंजॉय करने होते हैं। कई बार हम क्या कहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास समय नहीं है, मुझे यहाँ पे दौड़ना भागना है, तो वो छोटी खुशी भी आपने मिस कर दी। तो बड़ी खुशी का क्या फ़ायदा फिर, है ना, जब आप छोटी छोटी खुशी मिस कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है भाई वो है डिसिपेटिंग। तो हाँ डेफिनेटली बदलाव तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड बदलाव की श्रृंखला शुरू हो चुकी है जिसमें आप भी इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मिरेकल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिस चीज़ की शायद उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि क्या ये खुद कभी ऐसा करेंगे, डेफिनेटली क्यों नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखते हैं यहाँ पे कुकीज़ को लेके हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है 1 and 2।
देखो जो पहले को क्या आ गई है वो है इनका नेचर, जो स्वभाव है इनका वो बदलते हुए हमें यहाँ पे दिखता है, जो कि काफ़ी सही बात है। मतलब कहीं ना कहीं भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड जो उनका पहले का स्वभाव था, जो उनका पहले का अंडरस्टैंडिंग था, क्या वो अभी है या बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं पे ये खुद को भी कह सकते कि अब मुझे वापस से एक होने की ज़रूरत है। जो मैं पहले था या फिर जिस वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती थी वो लौट के आनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस पर्सन की ज़िंदगी में लौट के आ रही है, और ये क्यों हो रहा है। देखो, अगर आप सही ट्रैक पे जाएंगे ना, चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेंगे, चीज़ें बदल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं फाइनली अवेलेबल मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं सिर्फ 1 से 2 कार्ड। हियर वी गो, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। ठीक है, तो देखो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, यस ये है, इट इज़ इन द साइलेंट पॉज दैट वी फाइंड द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। ये काफ़ी सही बात है कि कई बार हम शांत होने की ज़रूरत होती है। तो ये पर्सन मेरे हिसाब से थोड़ा सा शांत हो गया है, काम हो गया है, काम एंड कूल, एंड अब ये पर्सन सोचने के ऊपर मजबूर हुआ है। देखो, हर किसी को लगता है कि हम हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाए, राइट। तो वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है, जो उसे मिलेंगे अगर वो सही ट्रैक पे आगे बढ़ता है। तो सेकंड जो कार्ड है, डोंट बी इम्प्रेजेंट बाय योर पास्ट, यानी कि जो इनका अतीत था उसके ऊपर अब इनको कनेक्टेड नहीं रहना है। कई बार हम हमारी भूतकाल की पहचान लेके आगे बढ़ते हैं, मे बी अपने भूतकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं, बट राइट नाउ आप क्या कर रहे हो, क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो आपने इनको कहा होगा, जो पिन चुपाया होगा, अब ये वर्क कर रहा है, और यहाँ पे ये पर्सन जो है वो धीरे धीरे अपनी असली फॉर्म में लौट रहा है। इट रीडिंग, आई होप इट डज नॉट सी यू नेक्स्ट।